जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हमें वो अपनी लहू की सुरक्षा देगा। प्रिय, आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, हम देखेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 25 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन बताता है वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को, गुनाहों को जो हमने जाने या अनजाने में किए थे, अपनी देह पर लेकर क्रूस पर क्रूसित हो गए, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। प्रिय प्रभु हमें धार्मिकता के मार्ग पर लेकर आए हैं। हमें इन बातों को स्मरण रखना है, अपने प्रभु के बलिदान को स्मरण रखना है कि उसने हमसे कैसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया कि हम जीवन पाएं, हम उस पर विश्वास करें और धार्मिकता के मार्ग पर चलें। प्रियो, कभी भी आप किसी भी बात को लेकर ना बैठे रहें। कभी भी आप अपने मन को उदास ना होने दें। आज बहुत से लोग संसार में ऐसे हैं जिन्हें लगता है परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। वचन ये कह रहा है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले के पास आप आ गए हो। प्राणों का रखवाला, प्राणों का रक्षक हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह के नाम से हमें उद्धार मिला है। यीशु मसीह के नाम से हमें जीवन मिला है। यीशु मसीह के नाम से हमें शांति मिली है। प्रियो, धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रभु ने हमें अपने लहू से खरीद लिया है। प्रियो, कभी भी आप उदास होकर ना बैठें। प्रियो, यदि हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, अब हमें प्रभु प्रेम नहीं करते, अगर ये विचार करके हम उस बात को लेकर बैठे रहेंगे कि हमसे तो गुनाह हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, हमें प्रभु ने छोड़ दिया है। प्रियो, ये विचार हमें मन में नहीं रखना है। ये शैतान के विचार होते हैं। शैतान मन में गलत विचारों को डालता है। शैतान नहीं चाहता है कि हम सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आएं। शैतान चाहता है कि हम हमेशा उदासी में, निराशा में, दुख में पड़े रहें। क्योंकि जब हम वचनों को पढ़ते हैं, वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर से जब हम बात करते हैं, तो शैतान प्रिय वो हड़बड़ा जाता है, वो घबरा जाता है। उसे पता है कि यदि ये वचन पढ़ने लगे, यदि ये परमेश्वर में विश्वास करने लगे, तो ये परमेश्वर की संतान बन जाएंगे, इनका जीवन बदल जाएगा, फिर मैं किसके पास जाऊंगा। शैतान ऐसे विचारों को मन में लाता है जिससे मनुष्य अपने आप को अकेला, निराश, उदास, दुख में महसूस करने लगता है। सुप्रियो, अपने मन में ऐसे विचार कतई ना आने दें, क्योंकि परमेश्वर ने पूरे जगत के लोगों से प्रेम किया है और उसी जगत में आप और मैं, यानी हम सब हैं, जो यीशु मसीह के नाम को जान गए, पहचान गए, उनका जीवन बदल गया। पहले हम वचन के अनुसार भटकी हुई भेड़ थे, हमें नहीं पता था कि सत्य क्या है, पर अब हम सत्य को जान गए हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो बार बार आपके गुनाहों को आपको स्मरण दिलाते हैं कि तुमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने गुनाह कर दिया। यदि कोई ऐसा आपके साथ व्यवहार करता है, ऐसा बर्ताव करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और अपने आप को ऊंचा दिखाता है, हमें तुच्छ समझता है, उसका व्यवहार मसीही नहीं है। प्रियो, वो सच्चा मसीही नहीं है। यदि कोई ऊंच नीच का व्यवहार करता है तो सच में वो एक सच्चा प्रेमी नहीं है। परमेश्वर को जानने वाले लोग, परमेश्वर को पहचानने वाले लोग कभी भी
छोटा या बड़ा नहीं देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तो सबसे प्रेम किया है। जगत के मूर्खों को चुना, अनपढ़ों को चुना, जो पढ़े लिखे नहीं थे। प्रियो, परमेश्वर में सारे मनुष्य, सारे लोग जितने उसे ग्रहण कर लेते हैं प्रियो, वो सब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। इसलिए अपने मन में कभी भी ये विचार उत्पन्न न होने दें कि मेरा प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता है, उसने मुझे छोड़ दिया है। प्रियो, यदि आप ऐसे मन में दुख लेकर बैठे रहेंगे तो परमेश्वर को नहीं भाएगा, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो हमारा पिता है, वो हमारा स्वर्गीय राजा है। खुदा ने हम सबको अपने संतान के रूप में ग्रहण कर लिया है, अपने बेशकीमती लहू को बहाकर। प्रियो, परमेश्वर के पास आप आ गए हैं। यीशु मसीह के चरणों में शांति है। कुछ लोग दिखाने के लिए काम करते हैं, दिखावे के लिए धार्मिकता का काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर दिखाने वाले लोगों से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होता है जो अपने टूटे पिसे हुए हृदय को लेकर उसके चरणों में आ जाते हैं। हमारा यीशु मसीह सबसे बहुत प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है, हम सब के लिए। प्रियो, उसने बलिदान दिया है, हमें उस बलिदान को स्मरण रखना है। पहले हम भटकी हुई भेड़ के समान थे, अब अपने यीशु मसीह के पास हम आ गए हैं। यीशु मसीह के प्रेम को हम महसूस करें। प्रभु आपके उस दुख को, उस कष्ट को, उस कचोटने वाली बात को निकाल कर बाहर करेगा और अपना प्रेम भर देगा। इसलिए प्रियो, वचन पर ध्यान दें, मनुष्यों की बातों पर नहीं। जो मनुष्य आपको चोट पहुंचाते हैं, जो दुख देते हैं, जो कष्ट देते हैं, उनसे आप अलग हो जाएं। प्रभु के पास आज आकर आप प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु उसके मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। प्रभु ने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई। प्रियो, हमारे लिए उसने दर्द सहा, हमें पापों से छुड़ाकर हम सबको धार्मिकता का जीवन दे दिया है उसने। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हम सबको परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया है, इसलिए हम वो प्रेम करें जैसा प्रभु चाहता है। संसार को दिखाने वाला, मनुष्यों को लुभाने वाला वो नहीं प्रियो। हमें अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है, अपने कामों से, अपने विचारों से। धार्मिकता के मार्ग पर हम चलें। वचन ज्योति है प्रियो, और जो कोई वचन की ज्योति में चलता है वो कभी भी ठोकर नहीं खाता है। हम सबको परमेश्वर से प्रार्थना करनी अवश्य है कि मेरा जीवन तेरे हाथों में है प्रभु, अब तू हमारा मार्गदर्शन कर, तू हमें धार्मिकता के मार्ग पर लेकर चल। इस प्रकार से प्रियो, हम अपने जीवन का प्रथम स्थान परमेश्वर को दें। डरे नहीं, हमारा परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करता है। केवल वचनों में विश्वास करें, उन कामों को करें जो परमेश्वर को भाते हैं। सदैव उसको धन्यवाद देते रहें। परमेश्वर से अटूट प्रेम करें, क्योंकि उसके जैसा दूजा और कोई नहीं है प्रियो, जो हमें शांति दे, जो हमें आनंद दे। परमेश्वर के द्वारा आप आशीषित व्यक्ति हैं। परमेश्वर के द्वारा आपका परिवार, आपके जन हमेशा आनंदित और मगन रहें। यीशु मसीह के नाम में शक्ति और सामर्थ है, वही बल है, वो हमारी चट्टान है, वो हमें कभी भी गिरने नहीं देगा। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे।
धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने हम सबको अभी तक संभाला है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता। अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन भाई बहनों की रक्षा करें प्रभु जी जो दुख में हैं प्रभु जी। उन भाई बहनों की रक्षा करें परमेश्वर जो किसी भी प्रकार से अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं खुदाबंद। किसी भी प्रकार का डर है, भय है खुदाबंद। किसी भी प्रकार को, किसी बात को लेकर वो अंदर ही अंदर परेशान है खुदाबंद। उन तमाम भाई बहनों को पिता हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। उनको खुदा तो शांति दे प्रभु जी, उनको आनंद दे प्यारे परमेश्वर। उनको छू कर खुदाबंद ओ परमेश्वर पिता हालेलुया, उनके जीवन में शांति को लेकर आए प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है। अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई देकर परमेश्वर उनको आगे लेकर चलें प्रभु जी। उन्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाएं प्यारे परमेश्वर पिता, ये हमारी प्रार्थना है। बीते कामों को छोड़कर परमेश्वर पिता हालेलुया, जब हम खुदावन खुदा हालेलुया तुझ में आकर चलने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं परमेश्वर, हमारा जीवन बदल जाता है पिता हालेलुया। हम अपने भाई बहनों के लिए आशीष मांगते हैं। उनके जितने भी परमेश्वर कार्य के क्षेत्र हैं खुदावन हालेलुया, उन कार्यों के क्षेत्र में परमेश्वर उनको आप बरकतों से हालेलुया भर दें पिता परमेश्वर। जिन लोगों को खुदाबंद किसी बात की कमी घटी है पिता परमेश्वर, ओ खुदाबंद हालेलुया हालेलुया, किसी भी प्रकार की कमी घटी है, पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं खुदाबंद। यीशु के नाम में हालेलुया उन्हें एक अच्छा अर्निंग का जरिया मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके लिए कमाई का रास्ता निकालिए परमेश्वर पिता हालेलुया, ताकि परमेश्वर वो हालेलुया हालेलुया ओ खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से हालेलुया उनकी ज़रूरतें पूरी हों पिता, उनके जीवन बदल जाएं, उनके जीवनों में अद्भुत गवाहियाँ आएं यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं, पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। एक एक भाई बहन के परिवार में आशीष दें, उनके बच्चों को आशीष दें, उनके बच्चों को खुदाबंद खुदा फलवंत बनाएं प्यारे परमेश्वर। ओ खुदाबंद जो किसी भी प्रकार से भटके हुए हैं खुदाबंद, आपके हालेलुया आपके वचन की ज्योति उन पर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता वचन की ज्योति में चलकर परमेश्वर हालेलुया हमें जीवन मिलता है, आनंद मिलता है पिता। उनके जीवनों में परमेश्वर जो भटके हुए हैं प्रभु, उनके जीवनों को शांति और आनंद दें पिता, हम ये प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा देते हुए खुदाबंद पूरी दिनचर्या को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांगते हैं, यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।